नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में 16वां अध्याय समाप्त कर दिया और ये समझा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई जिसको सीख कर अर्जुन जो है ये जान सके कि वाकई में मुझे करना क्या है, मैं किन चीज़ों से युक्त था जो हमारी अवरोध उत्पन्न करती थी उस ईश्वर प्राप्ति के लिए, उस परम गति को प्राप्त करने में। वो कौन से अवरोध हैं, वो कौन से जो है चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। तो आज हम उसका निष्कर्ष देखेंगे, क्योंकि अगर किसी बात का हम निष्कर्ष निकाल लें और जान जाएं कि हमने सीखा क्या है और फिर उसका बार बार जो है आप अभ्यास करें, चिंतन करें, तब आप उस बात को अपने बिहेवियर में, अपने हैबिट में, अपने थॉट्स में लेके आएंगे और फिर उसी को अपने कार्य में लेके आएंगे। क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा सुन लीजिए, देख लीजिए, अगर उसको अपने कार्य में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका जो है कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आवश्यक है कि जो आप सीखें, जो आप जानें, उसको अपने कार्य में लेके आए और उसे इम्प्लीमेंट करें, तभी जो है उसका फ़ायदा हो सकता है। तो हमने इस अध्याय में आरंभ में ही श्री कृष्ण ने दैवीय संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए। ये प्रमुख लक्षण हैं जो दैवीय संपद के हैं। कौन कौन से? ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, हमने इसके बारे में खूब डिटेल में चर्चा की है। आप पीछे वाले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं कि कौन से क्या हमने इस अध्याय में सीखा। तो उन्होंने आरंभ में ही बताया कि दैवीय संपद में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो उसमें पहला है ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना। ये जो है 26 लक्षण इस तरीके के बताए हैं, जो सबके सब तो इष्ट के समीप पहुँचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है। और ये भी बताए कि जो ये 26 लक्षण हैं ये तभी संभव हो पाते हैं, ये तभी किसी व्यक्ति के पास आ पाते हैं जब वो योग साधना में प्रवृत्त होकर उस साधक अवस्था में को प्राप्त होता है। आंशिक रूप से सब में होते हैं और हर एक व्यक्ति में जो ये 26 गुण हैं आंशिक रूप में होते हैं। किसी के पास 10 हो सकते हैं, किसी के पास 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और उनका भी जो लेवल है वो भी डिपेंड करता है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए जो मन का शमन है, तो मन के शमन में बहुत सारे लोग हो सकता है कि कई घंटे कर सकें, कुछ लोग कुछ ही घंटे कर पाएं। तो इसके भी लेवल की जो है अवधारणा बताई है। और तदंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने आसुरी संपद के बारे में भी बताया कि 6 विकारों का उन्होंने जिक्र किया। बताया कि अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवीय संपद तो विमोक्षाय पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। तो उन्होंने दैवीय संपद के लक्षण बताए, आसुरी संपद के लक्षण बताए, और ये बताया कि दैवीय संपद जो है वो परम पद प्राप्ति के लिए है, और जो आसुरी संपद है वो बंधन और अधोगति के लिए है। तो हे अर्जुन, तू शोक ना कर, क्योंकि तू दैवीय संपद को प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं वो ईश्वर को भी जान जाते हैं, वो ईश्वर को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए जो है अर्जुन उन दैवी संपदों से युक्त था, इसलिए जो है उसे शोक करने को नहीं कहते। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण कि तू शोक मत कर। ये संपदाएं होती कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। इस लोक में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो देवता जैसे होते हैं और दूसरे जो असुरों जैसे होते हैं। जब दैवीय संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवता जैसा होता है,
और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा होता है। सृष्टि में बस मनुष्यों की दो ही जाति है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तो सृष्टि में जो मनुष्य है वो दो ही जाति का होता है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो और चाहे कुछ भी कहलाता हो। तो वो दो ही जाति का होता है, एक देवता जैसा होता है, एक असुर जैसा होता है। तो तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों को लक्षणों का विस्तार से उल्लेख से किया। आसुरी संपत्ति को प्राप्त व्यक्ति कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता, अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता। वो कर्म में तब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि और न ही आचरण होता है। जाहिर सी बात है कि आसुरी व्यक्ति के अंदर ना तो शुद्धता होगी, ना आचरण होगा, ना सत्य बोलेगा। तो हमने इन सब के बारे में डिटेल में समझा है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल भोग भोगने के लिए हुआ है। उसका जो विचार है वो यही होता है कि जगत आश्रय रहित है, बिना ईश्वर के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, भोग भोगने के लिए उसका जन्म हुआ है। इस प्रकार विचार लेके वो घूमता रहता है। इसके आगे क्या, वो विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चारवाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। तो चारवाक एक दर्शन है, आप शायद पढ़े होंगे। तो वहाँ पे भी जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसे ये विचार होता है ना कि ईश्वर ने जो है कुछ भी नहीं किया, जो कुछ हो रहा है हम ही कर रहे हैं। तो चारवाक दर्शन में भी ये बातें कही गई हैं। केवल चारवाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में दैवीय आसुरी संपत्ति का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। जनमानस में तो जो दैवी और आसुरी संपत्ति का जो उतार चढ़ाव है ये तो रहता है और होता ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति सबका अहित कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आसुरी संपद वाले होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं और वो जो है अहित अर्थात कल्याण का नाश करने के लिए जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं मेरे द्वारा ये शत्रु मारा गया उसे मैं मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन काम क्रोध के आश्रित हुए व्यक्ति शत्रुओं को नहीं मारते बल्कि अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। तो अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण ने कि वो जो है व्यक्ति जो आसुरी संपद वाले होते हैं वो काम क्रोध के आश्रित रहते हैं और शत्रुओं को नहीं मारते बल्कि अपने और दूसरे शरीर में स्थित जो मैं हूँ मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। और तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथ आदि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ, शोक मत कर। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति मारने वाला है तो वह तो आसुरी संपद वाला हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू तो दैवी संपद वाला है और श्री कृष्ण ने ही कहा कि तू जो है जयद्रथ को मार। तो स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। तो बात यह है कि हमें उसे सतत देख रहा है कि नहीं, कौन? आपका जो साक्षित्व है। तो हमें सदैव जो है शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड जो है वो प्रस्तुत है। तो श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव से युक्त है वो सदैव नरक में ही पड़ने वाले हैं, श्री कृष्ण ने खुद कहा है। और आप आसुरी संपद वाले गुणों को लेकर सोचते हैं कि मुझे ईश्वर मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाए, नहीं मिलेगी। जब तक आप दैवी संपद में नहीं आएंगे आपको इन चीज़ों से वंचित ही रहना पड़ेगा। तो नरक का स्वरूप क्या है, नरक दिखता कैसे है? तो बताया बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है। नरक वो है जहाँ पे व्यक्ति नीच होता है, अधम होता है, और योनियों में जो है गिरना उसके दूसरा जो है पर्याय होता है। वो जो है जन्म लेकर फिर जो है इसी संसार में आता है और परेशान होता रहता है। यही नरक का स्वरूप है, इसी को हम नरक कहते हैं।
काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। जो काम है, क्रोध है और लोभ, ये जो है नरक के 3 द्वार हैं। इन्हीं रास्तों से हम जो है नरक में गिरते हैं। तो इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। अगर हम इन तीनों को जो है कंट्रोल पा रहे हैं, अगर इसे हम जीत जाएं, तब जो है आप नरक में नहीं गिरेंगे। तो इन तीनों को त्याग कर देने पे ही कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार बताया। तो जो व्यक्ति इन तीनों का त्याग कर देता है, वो जो है कर्म का आरंभ वहीं पे हो जाता है और उसे जो है फिर ईश्वर की प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हो जाता है। तो सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। आप देखते होंगे जो व्यक्ति इन सांसारिक वासनाओं में लिप्त हैं, जो सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में जो जितने व्यस्त हैं, वो उतने ही काम, क्रोध और लोभ से सजे सजाए मिलते हैं। आप लोगों को देख सकते हैं कि वो जो है इसी समाज में रहते हुए काम, सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान का भजन कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप कार्य कर रहे होते हैं, क्या वो आपको इससे अलग कर रहा है? ये सोचने की जो है बात होती है। तो तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। तो जब आप तीनों का त्याग कर देते हैं, तभी जो है आपको परम प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में जो है प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं? तो प्रश्न ये उठता है कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो आपका कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसकी व्यवस्था जो है शास्त्र में लिखी हुई है, उसमें प्रमाणित है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि आप जो है पढ़ना प्रारंभ करिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वहाँ से पता चल जाएगा। किसी दूसरे की कही हुई बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप स्वयं अध्ययन करिए और आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आप सभी की बातें इसलिए सुनते हैं कि आप खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, इसीलिए जो है आप दूसरों की बातों में अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। आप खुद स्वयं पढ़ने का प्रयास करिए, समझ विकसित करिए, क्योंकि पढ़ाई आवश्यक नहीं हो जाती समझ के लिए। जो व्यक्ति अनपढ़ है तो वो कैसे पढ़े? बहुत ऐसे व्यक्ति प्रश्न करेंगे। तो आप अपनी समझ को विकसित कर लीजिए। जिसकी समझ विकसित हो गई उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या कबीरदास जी पढ़े थे? नहीं। तो समझ विकसित हो गई तो बस आपका काम वहीं पे हो जाता है। अब बात ये आती है कि हम कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था जो शास्त्र में प्रमाणित है वो कौन सा शास्त्र है? तो यही गीता शास्त्र कि मन्ये शास्त्र विस्तर है। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यज्ञार्थ कर्म को ही तू कर। इस गीता में वो सारी बातें दी हुई हैं जिसको आप फॉलो करके वो बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। तो हमने इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जो दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका स्थान मानव हृदय बताया, उसका फल बताया, इस सबको जो है हमने समझा और जाना। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैव असुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। तो यहाँ पे जो है 16वां अध्याय समाप्त होता है और हमने 16वें अध्याय में क्या क्या सीखा इसके बारे में समझा, जाना और निष्कर्ष भी निकाला कि हमने क्या अध्याय 16 में सीखा। तो जब आप भी इन बातों को लेके, इन निष्कर्षों को लेके चलते हैं और इसका बारंबार चिंतन करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ी और आप उसको पुनः जो है मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसका बारंबार जो है अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। जैसे आपको कोई मंत्र याद है, श्लोक याद है, वो इसलिए कि आपने उसको बार बार सुना है, बार बार
उच्चारित किया है। जैसे आपको कहें कि आपको कौन सा मंत्र याद है, तो आप कहेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। तो ये क्यों याद है? क्योंकि आपने इसको बार बार सुना और बार बार श्लोक को उच्चारित किया। उसी प्रकार से जो भी आप सीखें उसका मनन करिए। मनन करने का मतलब आंख बंद करिए और जो आपने सीखा है उस पर विचार करिए। और जब विचार करेंगे तो आपकी जो बुद्धि है वो भी बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा और इस तरीके से आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, गहराई से जान पाएंगे। तो यही जो है करने की प्रक्रिया मनन है, यही जो है चिंतन है। और चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। चिंता ये नहीं कि आप किसी बात को लेके बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। चिंतन कि आपने जो मान लीजिए इस एपिसोड को आपने देखा और देखने के बाद इन बातों को जब आप आंख बंद करिए और सोचिए कि मैंने जो है क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, और उसको फिर अपने जीवन में उतारिए। जैसे इसमें लिखा है कि आप जो काम, क्रोध और लोभ है ये नरक का द्वार है। अब आप अपने काम, क्रोध और लोभ को आइडेंटिफाई करने लगिए। जब भी आपको क्रोध आए आप अपने सांसों को पकड़ लीजिए। जब भी आपको काम और लोभ आए तब जो है अपने सांसों को पकड़ लीजिए, यज्ञ करने लगिए, श्वास और प्रश्वास पे आ जाइए। तो जब इसको आप अपने व्यवहार में लेके आएंगे, अपने कार्य में लेके आएंगे, तब परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। आप पढ़ लीजिए और आप उस पर जो है उसको फॉलो मत करिए, तब जो है कुछ नहीं होने वाला। आप जब पढ़िए तो उन चीज़ों को फॉलो भी करिए, मतलब अपने व्यवहार में लेके आइए। जैसे इसमें लिखा है कि आपको क्रोध नहीं करना, नहीं तो आपको नरक जाना पड़ेगा, तो क्रोध मत करिए। आ रहा है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमने खूब चर्चा की है कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पर कंट्रोल पा लीजिए, क्योंकि क्रोध में होता क्या है कि आप बुद्धि का नाश करते हैं और आप उस सिचुएशन में किसी दूसरे को बहुत गलत कह देते हैं, मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और बाद में फिर आप पछताते भी हैं, क्योंकि फिर आपकी बुद्धि वापस आ गई कि मैंने ये क्या किया। लेकिन गुस्से में उस समय आपने बहुत कुछ कह दिया, सुना दिया, मार दिया, डांट दिया, तो वो जो है आपके लिए घातक और वही नरक है। फिर वही तो नरक है, फिर आपके रिश्ते में कहाँ वो मधुरता रहेगी, तो वही नरक हो जाता है। तो बस इन्हीं बातों को सीखकर जब आप अपने कार्य में लेके आएंगे, अपने व्यवहार में लेके आएंगे, तब आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और यही है गीता का उपदेश कि इन बातों को सीखकर अपने जीवन को परिवर्तित करिए और ऊंचे से ऊंचे उच्चतम स्तर पे अपने मन और शरीर को ले जाइए। आज इतना ही। नमस्कार।